अभी तो सिर्फ 8 ही बजे हैं, भाई आकर चले गए होंगे। अब कुछ ना कुछ टटोलता हूँ, भाई तो 12-1 बजे तक आएंगे। 2-3 हजार रुपए मिल जाएं तो नाजो को तोहफा देने के बहाने बुला लूं। हैं? ये क्या सीन है? शादी का जोड़ा? जेवर भी है? अबे ये कहानी क्या चल रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई और नाजो की मां मुझे मिलकर सरप्राइज देना चाह रहे हो? इन्होंने मुझसे झूठ बोला हो? कहीं ये बोले कि ये शादी का जोड़ा लो और नाजो को दुल्हन बनाकर मस्जिद ले चलो। अरे वाह भाई, खुल गए नसीब तेरे रुहेब। ये तो मुझे पता ही नहीं था। नाजो, नाजो। देख नाजो, हमसे बहुत अच्छे हालात तेरे ससुराल के हैं, तो शुक्र भेज कि इस गुर्बत से तुझे निजात दिला दिया मैंने। और जो मेरे दिल का खून हुआ है वो जख्म का क्या है, भर जाएंगे। मेरी बात समझने की कोशिश कर बेटा। अपने मियाँ और मियाँ की कमाई को मुट्ठी में कर। जी, वो करना मैंने शुरू कर दिया है। ये लो, ये जो आपने अपनी बेटी की इन्वेस्टमेंट की थी ना दुबई में, ये उसकी पहली किस्त है। कितनी चुभने वाली बात की है ना तूने। इतने सारे पैसे कहाँ से आए तेरे पास? वलीमे में सलामी मिली थी मुझे, कुछ मैंने रख ली है, बाकी आप रख ले। अच्छा सुन, अब अपने मियाँ को मत बताना कि तूने अम्मी को पैसे दिए हैं। कह देना कि सास को दे दिए थे तूने। यही कहा है। शाबाश, ये सारी समझदारी मेरी तरफ से विरसे में मिली है तुझे। बस इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके दुबई शिफ्ट हो जाना और फिर वहां से बहुत सारे पैसे भेजना मुझे, ताकि मैं अपना यहाँ पे बिजनेस कर सकूं। अच्छा, तो ये प्लानिंग चल रही थी आपके दिमाग में? तभी आपने मेरे प्यार को कुर्बान कर दिया। हाँ, शुक्र है उस फ्रॉडिया से तेरी शादी नहीं हुई। वो निखट्टू कुछ नहीं करता था, ना घर था, ना गाड़ी थे, ना पैसे थे। ये 4-5 लाख सारे पैसे और सारी चीजें उसके बड़े भाई की थी। अम्मी, अब आपने मेरी शादी करा तो दी है, प्लीज उस बेचारे को मेरे दिल से तो ना उतारे। झूठ तो ना बोले कम से कम। कसम खुदा की मैं झूठ नहीं कह रही। ये सारी बातें यहाँ आकर उसके बड़े भाई ने मुझे बताई है। फहद भाई बता कर गए? और नहीं तो क्या। मगर फहद भाई यहाँ आए क्यों थे? रिश्ते के लिए आए थे, परी के। क्या परी का रिश्ता ज़ुहैब के लिए? अरे ज़ुहैब के साथ नहीं भाई, खुद अपने लिए आया था। बड़े छुपे रुस्तम है। आपने मना कर दिया ना? नहीं, मैंने हाँ कर दी। और अब नाजो, तू जो है ना परी की रुखसती में नहीं आएगी। लाजमी है ज़ुहैब भी होगा वहां पे। मैं परी की शादी में नहीं आऊंगी, लेकिन मैं ये शादी होने भी नहीं दूंगी। जिस घर में मैंने दुल्हन बनके जाना था, मैं उस घर में परी को दुल्हन बनके नहीं जाने दूंगी। आप ये बात याद रखिएगा। मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। अच्छा ठीक है, बात की बात में देखी जाएगी। बात की जा रही है। तो मैं ये कह रहा था कि अब देख लो इस मामले को। बड़ा पानी निकल गया पुल के नीचे से। किस मामले को ताया जी? भैया तुम्हारे और पारो के रिश्ते का। अब आज नशीमन बुआ आई थी, कह रही थी कि बेटी को घर में बिठाए बिठाए बूढ़ा करोगे क्या। मैंने तो उनसे कह दिया कि नशीमन बुआ आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, पारो का रिश्ता मैं तय कर चुका हूं।
ताया जी, हम पहले भी कई बार इस मौजू पे बात कर चुके हैं। अरे तो और कितना टाइम लोगे? वो ताया जी, मैं फिलहाल शादी नहीं कर सकता, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। आप पारो की शादी कहीं और कर दें, कहीं भी कर सकते हैं। बात सुनो, वो तुम्हारे इंतजार में बैठे बैठे इतनी उम्र हो गई उसकी, अब कहां से आएगा रिश्ता? अभी तो आपने कहा कि नशेमंद बुआ रिश्ता लेकर आई है। हाँ, वो मेरी बात सुनो। ताई जी, वो मुझे सुबह ऑफिस जल्दी जाना है, तो मुझे नींद आ रही है। और ये तुमने जेवर किसके लिए खरीदा है? बात सुनो, पारो ने अपनी आंखों से देखा तुम्हें जेवर खरीदते हुए। ताईजान, मैंने आपसे कहा ना कि मुझे ऑफिस सुबह जल्दी जाना है, तो मैं लेट हो रहा हूँ। हम फिर कभी इस मौजू पे बात करें। गुड मॉर्निंग बेटा। अरे 1 मिनट तो सब्र किया करें, जो सामने वाला सलाम करे। अभी मुंह ही खोलती हूँ कि मैं कुछ बोलूं, आप गुड मॉर्निंग मुंह पे जड़ देती हैं। बेटा बेशक तुम सलाम ना किया करो, लेकिन अच्छे लहजे में बात कर लिया करो। सुबह होते ही शुरू कर दी आपने तानेबाजी। बेटा मैं तो मैं अपनी बेटी के लिए करेले गोश्त बना रही हूँ। नहीं प्लीज, करेले नहीं। आपके हाथ के दूसरे खाने तो मुझे पसंद नहीं आते, और करेले पता नहीं आप कितने कड़वे बनाएंगी। किसी दिन मैं आपको अपने हाथ के करेले खिलाऊंगी, आप उंगलियां चाटती रह जाएंगी। ठीक है बेटा, तुम्हारी हाथ लगाई हो जाए तो फिर बना के खिला देना। आज तो मेरे हाथ के कड़वे करेले ही खा लो, क्योंकि ज़हीर को मेरे हाथ के करेले बहुत पसंद है। हाँ तो उन्हें क्या पता जायके का, आप जैसा पका के खिलाती रही हैं वो खाते रहे हैं। अच्छा, आप क्या सारा दिन मैं आपके कड़वे करेलों के इंतजार में भूखी बैठी रहूं? नहीं बेटा, तुम मुँह हाथ धो लो, मैं बनाती हूँ नाश्ता। एक तो आंटी आप सुस्त बहुत है, मैं कब तक आपके हाथ का बदमजा खाना खाती रहूंगी। एक काम करें, आप मेरी हाथ लगाई करवा ही दे। ठीक है बेटा, तुम आज खीर बना लो। ठीक है। उसने जेवर के बारे में कोई बात ही नहीं की, बस शब्बा खैर कहा और चला गया। और आपने उस शब्बा खैर के बच्चे को जाने दिया? मैं होती ना तो उसे उसकी औकात याद दिलवा देती। अब तो दोनों भाइयों के मुंह पे एक ही जुमला है कि अपने हिस्से के पैसे लो और जाओ। पहले हम ये बात कहते थे कि अपने हिस्से के पैसे लो और जाओ इस घर से। है अब्बा, इस बात को छोड़ दें अब आप। और हम इस घर से ना कभी ना जा सकते थे और ना कभी जाएंगे। वैसे आपको ना ये जरूर मालूम होना चाहिए था कि फहद ने जो जेवर लिया है वो मेरे लिए था या नहीं, और अगर मेरे लिए नहीं था तो फिर वो जेवर किसके लिए था? अरे वो बात करता तो पता चलता ना, बात कब की उसने? देखो फहद मियाँ, प्लॉट की रजिस्ट्री ना शादी से पहले तुम्हें मेरे नाम करनी होगी। ये पॉसिबल नहीं है आंटी, रजिस्ट्री में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, और मैं अब फौरी तौर पे शादी करना चाहता हूँ। देखो मुझे दो। अरे हाय अकील। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। अब आप अकेले हैं? बस एक भाई है इसका, और ना माँ है ना बाप है और ना ही कोई बहन है। ये लड़के के क्या लगते हैं? हैं? यही तो लड़का है। क्या हो गया अकील?
अब इतनी उम्र भी ज्यादा नहीं है इनकी। असल में अंकल वो छोटी उम्र से जिम्मेदारी इतनी ज्यादा आ गई मुझ पर के चेहरे पे थोड़ी पुख्तगी आ गई। हाँ, अब परी बेटा जरा फहद मियाँ के लिए चाय तो लेकर आओ। आप करते क्या हैं? मेरा ऑटो पार्ट्स का बिजनेस है, काफी टाइम से मैं रन कर रहा हूँ, इससे अच्छी खासी आमदन है। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा, उसे जिंदगी की सारी आसाइशें दूंगा, वादा है मेरा। उन्हीं का ख्याल रखना हो सब। मेरे जाने का सोच सोच के काफी उदासी हो गई है। उदास नहीं है, मुंह बनाया हुआ है, नाराज है मुझ पर। क्या हुआ, कोई बात हो गई? छोड़ें अब, बात तो रोज ही कुछ ना कुछ होती है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता ना आपसे शिकायतें करना। मुझे ये आदत ना तुम्हारी नाज़ो बहुत अच्छी लगती है, पता है। मुझे तो हैरत अम्मी के रवैये पर हो रही है। इतनी ख्वाहिश थी उनकी कि बहू लेकर आऊंगी, इसीलिए तो मैं दुबई से यहाँ पर आया था जल्दी जल्दी में। दरअसल बूढ़ी हो गई है ना बेचारी, उनसे घर का काम नहीं होता। तभी तो जब उन्होंने आज आपके जाने का सुना तो मुझे कह रही थी आज ही तुम्हारी हाथ लगाई करा दूंगी। हाँ, हाथ लगाई, पर वो तो कह रही थी महीने भर से पहले नहीं। अरे हमारे यहाँ तो 6-6 महीने दुल्हनों को सजा कर रखा जाता है, मगर वो बूढ़ी हो गई है ना, तो मैं खुद चाहती हूँ कि उनकी खिदमत करूँ, जन्नत कमाऊं। थैंक यू नाज़ो, अब मैं बेफिक्र रहूंगा। बस एक छोटी सी बात मनवा दीजिएगा मेरी। वो दरअसल ना अम्मी राशन बहुत महंगा लेकर आती हैं, तो जब आज मैंने उनसे कहा कि आप राशन बहुत महंगा लेकर आती हैं ना, तो उन्होंने मुझे ढेरों बातें सुना दी। कहने लगी कि मैं अपने बेटे की कमाई में से चोरी करूंगी। तो इसमें गलत क्या कहा है मैंने? उनके बेटे की तो कमाई है, और उनसे कोई कौन सा हिसाब किताब ले रहा है कि वो कम रेट में सामान लेकर आएंगी और ज्यादा का बताएंगी। तो मैं ये थोड़ी कह रही हूँ, बात का गलत मतलब निकालने में ना आप बिल्कुल अपनी अम्मी पर गए हैं। तो फिर क्या कहने का मतलब था तुम्हारा? अरे वो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल से शॉपिंग करती हैं और बार्गेनिंग भी नहीं करती हैं। अब वो जो चावल 480 रुपए किलो लेकर आती है ना, मैं वही चावल आपको 350 रुपए में लाकर दे सकती हूँ। 1 किलो चावल पर 130 रुपए की बचत। तो आप खुद सोचे, 10 किलो चावल पर 1300 रुपए की बचत हुई ना। बाकी आप ये माँ बेटे का मामला है, मैं बीच में बोलने वाली कौन होती हूँ। आप मेरी तरफ से वो पैसे आपके जाकर नाले में फेंक दे। चलो। बाय। बुलाया फहद भाई आपने मुझे? अरे हाँ, तुम बिजी तो नहीं हो? बैठो। अरे नहीं नहीं, बल्कि मैं तो खुद आपका इंतजार कर रहा था कि आप बुलाएंगे। क्या तुम्हें भी मुझसे कोई काम था? नहीं तो मैं तो आप ही के मुंह से खुशखबरी सुनना चाहता हूँ। अच्छा, तो सुनाता हूँ तुम्हें खुशखबरी। तो क्या सच में नाज़ो की अम्मी मान गई? हाँ, मान गई। Oh my God! थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। थैंक्स। तुम्हें कैसे पता लगा? किस बात का? नाज़ो की अम्मी के मानने का। भाई वो काटेंगे तो नहीं? ओह अच्छा, यानी तुम नाज़ो से राब्ते में हो अभी भी? उसी ने बताया तुम्हें ना? कसम ले लें भाई, जो मैंने आंख उठाकर भी देखा हो, ना कोई फोन ना कोई मैसेज। मुझे क्या पता था कि आप इतना बड़ा सरप्राइज दे देंगे। तो फिर क्यों कहा कि डांटेंगे तो नहीं? वो मैंने शर्ट लेने के लिए अलमारी खोली थी, तो उसमें दुल्हन का जोड़ा और गहने वगैरह रखे हुए थे। ओह, तो फिर कल जाओगे मेरे साथ अपनी भाभी को लेने? भाभी को? हाँ, मतलब परी को।
परी भाभी क्या कह रहे हैं आप? हाँ, मैं कल परी से निकाह करके उसे बाइज्जत तरीके से वहां से रुखसत करके इस घर में ला रहा हूं। क्या? अब्बा, इन दोनों भाइयों में ना कुछ तो चल रहा है। हाँ? देखा तो मैंने भी ये दोनों भाइयों को खुसर पुसर करते। और अब्बा, आज तो दोनों भाई अच्छा खासा बंठन कर गए हैं। अरे तो निकलने दो, शादी तो हमारे बगैर कर ही नहीं सकते। लेकिन अब्बा, सुहेब ना बहुत बड़ा फितना है। भाई अगर ज्यादा से ज्यादा बात गई तो रिश्ता तय कर लेंगे। चलो उससे ज्यादा अगर आगे बात चली गई ना, बारात तक, तो बारात कर ले। मगर फिर तुम देखना कि बारात में मैं ऐसा फितना खड़ा करूंगा ना कि दुल्हन के बगैर बारात आएगी। चलो अब्बा, बात बारात तक चली भी गई तो एक चीज होती है तलाक, यहाँ आएगी तो बात ये क्या है? दिख नहीं रहा? फहद भाई ने शादी कर ली है परी भाभी से और ये उनकी दुल्हन है। नहीं फहद, तुम शादी नहीं कर सकते इससे। इसे अभी के अभी तलाक दो और ये नहीं रहेगी मेरे घर। ये फहद की दुल्हन नहीं है, ये सौतन है मेरी। मैं इसे यहाँ रहने नहीं दूंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं इसे। खुद को संभालो पारो, जो होना था वो हो गया। ये नहीं हो सकता फहद, इसे तलाक दो अभी के अभी। और कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो पारो? पागल हो गई हो क्या? तुम अंदाजा है क्या कह रही हो तुम? बहकी बहकी बातें तो मैं पहले करती थी फहद, तुम पर एक एतबार था और तुमने आज शादी करके वो एतबार भी तोड़ दिया। तबाह कर दी तुमने मेरी जिंदगी। बिहेव योरसेल्फ पारो। मैंने तुमसे ऐसा कोई कमिटमेंट कभी भी नहीं किया। मैं तो हमेशा तुम्हारे बाबा से यही बोलता हुआ आ रहा हूं कि आप पारो की शादी कहीं भी कर दें, मैं इसे शादी नहीं करूंगा। ये मेरी बीवी है, मेरी पसंद है, शादी की है मैंने इससे। अब ये बात यहीं खत्म हो चुकी है। अगर किसी को कोई एतराज है तो वो यहां से जा सकता है। आओ परी। बात तो तुमने अभी शुरू की है फहद। इस लड़की को मैं यहाँ टिकने नहीं दूंगी, नहीं टिकने दूंगी मैं। अभी तो वो गया भी नहीं और घर कितना सुना सुना सा लग रहा है। आंटी अभी तो एयरपोर्ट छोड़कर आए हैं, आते ही आपने रोना शुरू कर दिया। मुझे ऐसे घूर के क्या देख रही हैं? जाएं, नमाज पढ़ें, दुआ करें उनके लिए, वो खैर खैरियत से पहुंच जाए। मैं बीवी हूं, मुझे रोते हुए देखा है आपने? आपसे ज्यादा परवाह तो मुझे होगी ना उनकी। तुम ठीक कह रही हो, मुझे उसके लिए दुआ करनी चाहिए कि वो खैर सलामती से पहुंच जाए। अच्छा सुने, आप दुआएं जो भी करनी है आप बाद में कर लीजिएगा। मेरे लिए एक कप चाय बना दे, बहुत थक गई हूँ। मेरा मतलब है 2 कप बना लें, आप भी पी लीजिएगा। मैं कमरे में हूँ।